जय श्री राधे गोविंद, श्री हरिदास। हम सब ने कृष्ण जन्माष्टमी और नंद उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया और अब बारी है हमारे लाला के छठी उत्सव मनाने की। तो अब हम जान लेते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल, हमारे छोटे से लाला की छठी कब मनाई जाएगी। जिन भक्तों ने 26 तारीख को जन्माष्टमी मनाई है वो सभी 31 तारीख को लाला के छठी महोत्सव मनाएंगे और जिन भक्तों ने 27 तारीख को जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया है वो सभी भक्त 1 तारीख को लाला की छठी मनाएंगे। छठी का मतलब है जन्म के बाद जो छठवां दिन आता है उसे छठी कहा जाता है। अगर किसी के यहाँ शनिवार को छठी नहीं मनाई जाती तो वो भक्त रविवार यानी 1 तारीख को भी छठी मना सकते हैं, क्योंकि छठी में ना कोई उदया तिथि होती है ना कोई शास्त्र नियम होते हैं। इसलिए आप चाहें तो 31 तारीख को भी छठी मना सकते हैं और 1 तारीख को भी मना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि लाला की छठी कैसे मनाएं और छठी में कान्हा को किस चीज़ का भोग लगाएं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि लाला की छठी का समय क्या है। लाला की छठी का समय है दोपहर 11 या 12 बजे से लेकर शाम को दिन ढलने तक। इस बीच ये सारी सेवाएं हो जानी चाहिए। सबसे पहले कान्हा को ब्रह्म मुहूर्त में जगाएं और अगर आपका भाव है कि छोटे लाला हैं ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगाना तो उन्हें थोड़ा लेट भी जगा सकते हैं। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन से ही लाला की मालिश शुरू की जाती है। तो सबसे पहले आप लाला को जगाकर उनकी मालिश कीजिए। मालिश करने के बाद कच्चा दूध लीजिए। दूध सवा में लीजिए, जैसे 1.25 1.25 ऐसे सवा में दूध लीजिए। उसको एक बर्तन में डालकर लाला को उसमें 3 डुबकी लगवाएं और उसके बाद साधारण जल से या पंचामृत से लाला का स्नान कराएं। उसके बाद जो लाला को डुबकी लगवाने के लिए दूध लिया था उस दूध की खीर बना लें और उसको प्रसाद के रूप में अपने घर वालों को दें और बाहर भी बांट दें। लेकिन ध्यान रखें कि उस खीर का भोग कान्हा को नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार लाला को सुंदर पीले नए वस्त्र पहनाएं और अगर नए वस्त्र नहीं हैं तो पहले से जो वस्त्र रखे हैं उन्हें भी पहना सकते हैं, क्योंकि भक्ति में भाव प्रधान है। हमारे प्रभु भाव से ज़्यादा रीझते हैं। उसके बाद लाला को पीले नए सुंदर वस्त्र पहनाकर उनका सुंदर सा श्रृंगार करें। इत्र पीला चंदन लगाएं, उनको नजरिया कमरबंद धारण कराएं। छठी के दिन लाला को कुछ ना कुछ उपहार जरूर दें, जैसे खिलौना, चांदी की पायल, चांदी की बांसुरी, जो भी कुछ अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप दे सकते हैं। जैसे साधारण छोटे बच्चे की छठी में बच्चे को नजरिया पहनाया जाता है, काजल लगाया जाता है ताकि किसी की उसे नज़र ना लगे। वही भाव यहाँ हमारा लड्डू गोपाल जी के लिए है। आप काजल घर में बनाएं जो सरसों के तेल से बनती है, फिर उसे अपने लाला की आँखों में, कान के पीछे और पैरों के नीचे के हिस्से में लगाएं और फिर वही काजल प्रसाद के रूप में आप खुद भी लगा सकते हैं और अपने परिवार में बच्चों को भी लगा सकती हैं। फिर एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर अपने लड्डू गोपाल को विराजमान करें। उन्हें धूप दीप दिखाएं, आरती करें, पुष्प चढ़ाएं, नैवेद्य का भोग लगाएं। छठी उत्सव में भोग में जो सबसे ज़रूरी है वो है कढ़ी चावल, माखन मिश्री। इन चीज़ों का भोग जरूर लगाएं। बाकी ऐसा माना जाता है कि छठी के दिन 6 चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और अगर भक्त की इच्छा है तो छठी के दिन 56 भोग भी लगा सकते हैं। लाला की छठी के दिन भजन कीर्तन करवाएं, सोहर गाएं, बधाई गाएं और अंत में लाला की नज़र ज़रूर उतारें और लाला को झूला झुलाएं। और लाला की छठी के दिन लाला को अपने घर की, अपने तिजोरी की चाबी जरूर दें। लाला को चाबी देने का भक्तों का ये भाव है कि आज से लाला इस घर के मालिक, इस घर के स्वामी और हम लाला के दास हैं। और जब भक्त का ये भाव होता है तो लड्डू गोपाल, हमारे लाला, सदैव उस घर के और उस घर के सदस्यों की रक्षा करते हैं। छठी का समय दोपहर 11-12 बजे से लेकर शाम को दिन ढलने तक का होता है। इस बीच ये सारे कार्य कर लेने चाहिए। आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे। हमारी प्रिया जो सब पर अपनी कृपा बनाए रखे।